फाइनली वह पल आ ही जाता है जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था, जब अनुपमा और श्रुति का आमना सामना होता है। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो अनुपमा का आने वाला एपिसोड पूरी तरह से भावनाओं, टकराव, रहस्य और बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ है, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां रिश्तों की परतें खुलने लगती हैं और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। कहानी की शुरुआत एक शांत और आध्यात्मिक माहौल से होती है, जहां शहर के एक प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंदिर की घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू और भक्ति का वातावरण पूरे दृश्य को एक अलग ही ऊर्जा देता है। इसी मंदिर में श्रुति माता रानी के दर्शन करने के लिए आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह किसी अंदरूनी संघर्ष से गुजर रही हो। उसके कदम भले ही मंदिर की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ है। इसी बीच अनुपमा भी उसी मंदिर में पहुंचती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सहनशीलता और भावनाओं का मिश्रण है, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द झलक रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनजाने जवाब की तलाश में यहाँ आई हो। उसे खुद भी नहीं पता कि आज उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। मंदिर के अंदर दोनों की मौजूदगी एक ऐसा संयोग बन जाती है जिसे शायद भाग्य पहले से लिख चुका था, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान होकर अपनी अपनी प्रार्थनाओं में खोए हुए होते हैं। श्रुति माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और उसके मन में लगातार एक ही विचार घूम रहा होता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाना बाकी है। तभी अचानक एक हलचल होती है। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच श्रुति का लॉकेट उसके गले से टूटकर नीचे गिर जाता है। वह लॉकेट सीधे फर्श पर गिरता है और कुछ दूरी तक फिसलते हुए अनुपमा के पैरों के पास पहुंच जाता है। अनुपमा की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वह उसे उठा लेती है। जैसे ही अनुपमा उस लॉकेट को हाथ में लेती है, उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह लॉकेट साधारण नहीं होता, उसमें एक ऐसी तस्वीर होती है जो उसके दिल को झकझोर देती है। लेकिन फिलहाल उसे ये समझ नहीं आता कि ये लॉकेट किसका है। इधर श्रुति को तुरंत एहसास होता है कि उसका लॉकेट गायब हो गया है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसकी नज़र अनुपमा पर पड़ती है, जो लॉकेट हाथ में लिए खड़ी होती है। वह तुरंत अनुपमा की ओर बढ़ती है, लेकिन भीड़ के कारण दोनों के बीच दूरी बनी रहती है। अनुपमा ये समझने की कोशिश करती है कि लॉकेट किसका है, इसीलिए वह श्रुति को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन मंदिर में हो रहे शोर और भीड़ के कारण उसकी आवाज श्रुति तक नहीं पहुंच पाती। श्रुति आगे बढ़ती रहती है और अनुपमा भी उसके पीछे जाती है ताकि वह लॉकेट वापस कर सके। लेकिन तभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, आसमान में बादल घिराते हैं और मंदिर के आसपास एक अजीब सा तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी इस टकराव का हिस्सा बन गई हो। तेज हवा के झोंके में अनुपमा के हाथ से वह लॉकेट फिर से गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही उसका लॉक थोड़ा खुल जाता है। जब अनुपमा उसे उठाकर ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लॉकेट के अंदर अनुज और राही की तस्वीर होती है। यह देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह स्तब्ध रह जाती है। उसका मन एक साथ हजारों सवालों से भर जाता है। वह कांपते हुए सोचती है कि यह कैसे संभव है। उसकी बेटी और उसके पति की तस्वीर इस लॉकेट में क्यों है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अनुज के साथ बिताए गए पल, राही की मासूम मुस्कान और वह टूटा हुआ परिवार, सब कुछ एक साथ उसके सामने आकर उसे अंदर तक हिला देता है। अनुपमा समझ नहीं पाती कि यह सिर्फ एक संयोग है या फिर उसके जीवन से जुड़ा कोई गहरा राज। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी श्रुति वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और आरोपों का मिश्रण होता है। वह सीधे अनुपमा से कहती है कि यह उसका लॉकेट है और वह उसे वापस करे। लेकिन उसके शब्दों में सिर्फ लॉकेट की मांग नहीं होती, बल्कि एक गहरी पीड़ा छुपी होती है। श्रुति भावनात्मक रूप से टूटते हुए कहती है कि अनुपमा ने उसे सब कुछ छीन लिया है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है, जैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना कर रही हो। अनुपमा ये सब सुनकर और ज्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह शांत रहती है। वह श्रुति से कहती है कि ये लॉकेट सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। वह कहती है कि तुम राही से मिल सकती हो, लेकिन
उसका भविष्य तय करने का हक किसी और को नहीं है। यह सुनकर श्रुति और भड़क जाती है। वह कहती है कि राही को एक माँ की जरूरत है और तुम कभी उसके साथ खड़ी नहीं रही। उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलकता है। दोनों के बीच बहस और तेज हो जाती है। मंदिर का शांत माहौल अब एक भावनात्मक युद्ध भूमि में बदल जाता है। लोग भी दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह भी पूरी तरह टूटी हुई है। उसके लिए यह सिर्फ एक बहस नहीं है, बल्कि उसके अतीत, उसके रिश्तों और उसके बिखरे हुए परिवार का सवाल है। श्रुति अब पूरी तरह साफ कर देती है कि वह अब राही का साथ देगी। वह महसूस करती है कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसे अब आगे बढ़ना होगा और पीछे नहीं देखना होगा। यह फैसला कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। अनुपमा के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ अपने अतीत से जूझना है, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य की सच्चाई का भी सामना करना है। मंदिर में खड़े दोनों किरदार अब एक दूसरे के सामने हैं,